नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करें जिसमें हम जो है छत्तीसगढ़ की राज्य आय को देखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे और राज्य की प्रति व्यक्ति आय को हम देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को हम जीडीपी कहते हैं, ऐसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू घरेलू जो उत्पाद है वो स्थिर भाव पर कितना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, मीन्स जीडीपी जो है वो स्थिर भाव पर 2011-12 के हिसाब से जो है 8% है। मीन्स छत्तीसगढ़ की जीडीपी कितनी है, 8% है, लेकिन ये जो है वो स्थिर भाव पर है। ठीक है, क्या है, स्थिर भाव पर। स्थिर भाव मतलब एक वर्ष को जो है स्थिर कर दिया जाता है 2011-12। इसके पहले जो है 2005 और 6 था। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसे आधार वर्ष माना जाता है स्थिर भाव। 2011-12 के हिसाब से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जीडीपी है 8%। ठीक है, अब इस जीडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि दर होती है। इसे हम 3 क्षेत्रों को शामिल करते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कृषि में कितनी वृद्धि हुई है इस वर्ष। तो हम देखेंगे कृषि में हुई है 5.93%। कितनी है, 5.93%। उद्योग में है आपका 7.83% और सेवा क्षेत्र में 9.21%। ठीक है, आप देखेंगे सब में दो दो का डिफरेंस है। ठीक है, 5 के बाद क्या है, 7, 5 + 2 7, 7 + 2 9। ठीक है, तो आप इसे दो दो के डिफरेंस में याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान, उद्योग का योगदान और सेवा का योगदान कितना है। तो हम देखेंगे कृषि का योगदान जो है छत्तीसगढ़ की जीडीपी में है 16.91%। कितना है, 16.91% कृषि का योगदान है। उद्योग का है 49.88%। ठीक है, और सेवा क्षेत्र का है 33.21%। अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि क्षेत्रवार जो है वृद्धि दर किसमें सर्वाधिक है, कृषि की, उद्योग की या सेवा की। तो आप देख सकते हैं क्षेत्रवार वृद्धि दर जो है सर्वाधिक है सेवा क्षेत्र की। ठीक है, तो सर्वाधिक किसमें वृद्धि हुई है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है 9.21%। ठीक है, अब योगदान किसका है सर्वाधिक छत्तीसगढ़ की जीडीपी में, कृषि का, उद्योग का या सेवा क्षेत्र का। तो आप देख सकते हैं कि उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, लगभग 50% योगदान है छत्तीसगढ़ की जीडीपी में। ठीक है, उद्योग का। तो ये आपको याद रखना, स्थिर भाव पर। क्वेश्चन दो तरह के से आ सकते हैं, आप ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है उसमें कि ऑप्शन में क्या है और आप क्या टिक लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो प्रचलित भाव पर कितना है। प्रचलित भाव मीन्स वर्तमान पे जो मूल्य है, ठीक है, वर्तमान की जो कीमतें हैं उस पर कितना है जीडीपी। तो छत्तीसगढ़ का जीडीपी जो है प्रचलित भाव पर मीन्स 2022 और 23 के हिसाब से देखेंगे तो 12.60% है। ठीक है, स्थिर भाव पर 8% और उससे अब ज़्यादा कितना है, 4.60% ज़्यादा है प्रचलित भाव पर 2022 और 23 के हिसाब से। कितना है, 12.60%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ का जीडीपी कितना है। ऑप्शन में अगर रहेगा 8% और 12, ठीक है, तो आपको 8% लगाना है। अगर ऑप्शन में रहेगा कि 12.60% है तो आपको इसे लगाना है। ठीक है, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रचलित भाव पर ही क्षेत्रवार वृद्धि दर कितना है कृषि, उद्योग और सेवा का। तो कृषि का है 10.70%, उद्योग का है 12.21% और सेवा क्षेत्र का है 14.43%। इसमें भी देखेंगे कि दो दो के गैप में वृद्धि हुई है, 10 + 2 12। ठीक है, 12 + 2 14। ऊपर भी आप देखेंगे दो दो के गैप में, स्थिर भाव में भी दो दो के गैप में वृद्धि हुई थी, इसमें भी वैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रचलित भाव पर ही योगदान कितना है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का। तो कृषि का योगदान है 21.79%। ठीक है, उद्योग का योगदान है जस्ट उसके डबल 42.28%। ठीक है, और सेवा क्षेत्र का योगदान है 35.93%। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान किसका है, आपको दिख रहा है उद्योग का। मीन्स स्थिर भाव हो या प्रचलित भाव हो, सर्वाधिक योगदान किसका मिलेगा, उद्योग क्षेत्र का ही मिला है जीडीपी में। ठीक है,
उसके बाद वृद्धि दर जो है सर्वाधिक किस में है, सेवा क्षेत्र में, दोनों में ही, स्थिर भाव में भी सेवा क्षेत्र में है और प्रचलित भाव में भी सर्वाधिक जो है सेवा क्षेत्र में ही वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय जो है किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों की जो है औसत इनकम होती है। ठीक है, औसत इनकम होती है। इसे कैलकुलेट करने के लिए उस देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, जिससे हमें उस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। कुल आय से आप कुल जनसंख्या को भाग देंगे तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति आय हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो प्रचलित भाव पर, ठीक है, 2022-23 के हिसाब से 1,33,898 रुपये है। कितना है? 1,33,898 रुपये है। जबकि पिछले वर्ष 2021 और 22 में कितना था? 1,20,704 रुपये थी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में जो है 10.93% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 10.93% की वृद्धि हुई है। तो इतना जो है आपको छत्तीसगढ़ की राज्य आय में याद रखना है। देखिए, राज्य आय के बारे में उसे बहुत सारा डिटेल में दिया था, लेकिन ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट एक बिंदु है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आगे भी आप आर्थिक सर्वेक्षण और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।